लंबे बाल और लंबी दाढ़ी मूछें रखने वाला 150 मर्दों से भरा ससुराल। मोहल्ले की एक शांत गली। दोपहर को बच्चे खेल रहे होते हैं, औरतें छतों पर बातें कर रही होती हैं। तभी अचानक एक के बाद एक कई सारी गाड़ियां गली में आकर रुकती हैं। पूरा मोहल्ला बदल जाता है। लोग हैरानी से बाहर झांकने लगते हैं। जैसे ही गाड़ियों के दरवाजे खुलते हैं, 150 मर्द एक एक करके उतरने लगते हैं। सबके लंबे लंबे बाल, घनी दाढ़ी, मूंछ, भारी शरीर। पूरा मोहल्ला एकदम सन्न रह जाता है। अरे अंदर आजा जल्दी, पता नहीं कौन लोग हैं इतने सारे एक साथ। अरे भाई, मुझे तो लग रहा है कहीं गुंडे तो नहीं आ गए, कोई अटैक तो नहीं होने वाला। कुछ लोग डर रहे होते हैं तो कुछ मजाक उड़ाने लगते हैं। गली के कुछ लड़के हंसते हुए मोबाइल निकाल लेते हैं। अरे भैया, ये क्या है? पूरा जंगल घूमने निकल आया क्या? अरे आज तो रील बनाऊंगा 150 दाढ़ी वाले अंकल। लेकिन वो सारे मर्द बिना किसी प्रतिक्रिया के शांत और शरीफ तरीके से खड़े रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। मोहन जी, उनकी आंखों में सख्ती लेकिन चेहरे पर शांति होती है। उनके पीछे ताऊ सुरेश, दिनेश, सतवीर, मोहन, प्रीतम, फिर चाचा अमित, विक्की, विनुज, नवीन और सबसे पीछे राघव। बाकी सबसे अलग थोड़ी छोटी दाढ़ी और कंधों तक बाल। पापा, आप देख रहे हो, हम सबको देखकर लोग इधर उधर भाग रहे हैं। सब हमसे डर रहे हैं। अरे बेटा, लोगों को जो लग रहा है लगने दे, हमें दूसरों से क्या लेना देना। राघव के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही होती है। मुझे आप लोगों का ये तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कम से कम बाहर जाते समय तो दाढ़ी मूंछ थोड़ी कटवा लेनी चाहिए। अरे भाई राघव, अपना मुंह बंद कर और चुपचाप अंदर चल। सभी लोग लड़की के घर की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजा खुलता है और अंदर लड़की वाले उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं। ये कैसे लोग हैं? इतनी बड़ी दाढ़ी मूंछ और ये बाल देखो, जैसे कोई साधु संत हो। कम से कम किसी के घर आते वक्त तो इंसान को ढंग से आना चाहिए। मोहल्ला एकदम अजीब हो जाता है। कोई भी उनसे ठीक से बात नहीं करता। अरे भाई साहब, आप लोग यहाँ से चले जाइए, हमें आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। ये सुनकर राघव का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन मोहन जी शांत रहते हैं। अरे भाई साहब, हमारा लड़का बहुत अच्छा है, एक बार बात तो सुन लीजिए। नहीं, हमें कोई रिश्ता नहीं जोड़ना, आप लोग जाइए यहाँ से। सभी मर्द चुपचाप मुड़ जाते हैं। बिना बहस किए, बिना कुछ कहे सब गाड़ियों में बैठ जाते हैं। माहौल भारी हो जाता है। तभी राघव गुस्से में बोल पड़ता है। ये मेरा 14वां रिश्ता था जो टूट गया, सिर्फ आप सब लोगों की इस जिद की वजह से। ये लंबी दाढ़ी, मूंछ और ये बाल। अरे अच्छा, हमारी दाढ़ी मूंछ की वजह से रिश्ता टूटा। अरे हमने क्या किसी को कुछ कहा? हम तो लड़की देखने गए थे। अरे हर लड़की तुझे खुद ही मना कर देते हैं। राघव, लगता है उन लोगों को तेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही। गाड़ी में बैठे बाकी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन राघव का गुस्सा और बढ़ जाता है। मुझ जैसा हैंडसम लड़का किसी लड़की को मिल भी नहीं सकता। अरे हाँ भाई, तू तो बड़ा पिक्चर का हीरो लगता है। पूरी गाड़ी में हंसी गूंज उठती है, लेकिन राघव खिड़की से बाहर देखते हुए चुप हो जाता है। अगले दिन हवेली के अंदर हलचल शुरू हो चुकी होती है। कहीं बर्तन बज रहे होते हैं, कहीं लोग जल्दी जल्दी तैयार हो रहे होते हैं। आंगन में कुछ मर्द आईने के सामने खड़े अपने लंबे लंबे बाल सुलझा रहे होते हैं। कोई कंघी कर रहा होता है तो कोई रबर बैंड से बाल बांधने की कोशिश कर रहा होता है। अरे भाई, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बाल कटवा ही दूं। कितनी मुसीबत होती है यार। ऑफिस जाने से पहले आधा टाइम तो इन्हें संवारने में ही निकल जाता है। अरे भाई, तू पागल हो गया है क्या? इतने सालों की परंपरा ऐसे ही खत्म कर देगा? यार सच कहूं तो मैं भी बहुत तंग हो जाता हूँ। महेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। तीनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कोई खुलकर कुछ कह नहीं पाता। स्टाइल जो बताए आपकी पहचान। हर मौके के लिए खास कलेक्शन तैयार। अपनी वार्डरोब को दें नया अंदाज। चाहे हो त्योहार की रौनक, ऑफिस की एलिगेंस या फिर किसी खास दिन की सेलिब्रेशन, हर लुक के लिए मिलेगा परफेक्ट आउटफिट। ट्रेंडी डिजाइन्स, प्रीमियम फैब्रिक्स और ऐसे रंग जो आपके कॉन्फिडेंस को करें और भी हाईलाइट। अब इंतजार किस बात का? आज ही विजिट करें इंडीजी स्टोर और अपने फैशन गेम को करें अपग्रेड। वेबसाइट विजिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और अपना फेवरेट लुक आज ही चुनें। उधर रसोई में 6-7 मर्द मिलकर खाना बना रहे होते। चूल्हे की गर्मी और ऊपर से लंबी दाढ़ी मूंछ, सबके बाल और दाढ़ी पसीने से भीग चुके होते हैं। अरे आधे से ज्यादा टाइम तो हम खाने में अपने बाल ही खा जाते होंगे।
हाँ भाई, जब 150 लोग हैं और इतने बाल घर में टूटते हैं तो इतना तो होता ही होगा, हमें पता भी नहीं चलता होगा। सब हंसने लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सभी को ये परेशानी महसूस हो रही होती है। थोड़ी देर बाद एक काम वाली घर में झाड़ू लगा रही होती है। वो झाड़ू लगाते लगाते ढेर सारे बाल एक जगह इकट्ठा कर लेती है। वो हैरानी से देखती है, भैया आप लोगों के कितने बाल टूट रहे हैं? अरे दीदी, जब बाल इतने लंबे हैं तो टूटेंगे ही। काम वाली चुप हो जाती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, पता नहीं कैसा जंगली परिवार है। ये ऐसा लगता है जैसे किसी आदिवासियों के घर में काम कर रही हूँ। बस जंगल की जगह इन्होंने घर बना लिया है। अगले दिन फिर से पूरा परिवार गाड़ियों में बैठकर राघव के लिए लड़की देखने जाता है, लेकिन वहां भी वही होता है। लड़की वाले उन्हें देखते ही मना कर देते हैं। अरे इतनी बड़ी दाढ़ी मूछ वाले लोगों से हम रिश्ता नहीं जोड़ सकते। सभी लोग चुपचाप गाड़ी में बैठ जाते हैं। माहौल भारी हो जाता है। मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता हमारी दाढ़ी मूछ की वजह से नहीं टूट रहा। सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। राघव ही किसी और लड़की को पसंद करता है, उसे किसी और में इंटरेस्ट है। ये सुनकर गाड़ी में सन्नाटा छा जाता है। राघव धीरे से सिर झुका लेता है। घर पहुंचकर, हाँ पापा, मुझे एक लड़की पसंद है। अरे तो तू हमें इतने धक्के क्यों खिलवा रहा है? जब तुझे कोई और लड़की पसंद है तो पहले ही साफ साफ बता देता। राघव की आंखों में डर साफ दिख रहा होता है। मुझे डर लगता है कहीं मैं उसे आप लोगों से मिलवा दूं और आपके बारे में बता दूं तो बाकी लड़कियों की तरह वो भी मुझे छोड़कर न चली जाए। मोहन जी कुछ देर चुप रहते हैं, फिर गंभीर आवाज में बोलते हैं, अगर तू अपने रिश्ते को लेकर सीरियस है तो उससे बात कर, वरना मैं ही तेरे लिए कोई लड़की फाइनल कर लूंगा। राघव के चेहरे पर डर, प्यार और उलझन सब साफ दिखाई दे रहे होते हैं। अब फैसला उसे लेना था, प्यार या परंपरा। एक खूबसूरत सा कैफे, हल्का म्यूजिक बज रहा होता है। लोग अपने अपने में बिजी होते हैं। एक कोने की टेबल पर राघव और नेहा बैठे होते हैं। राघव, तुम अपने परिवार वालों से मुझे कब मिलवाओगे? मैं भी तो तुम्हें अपने घर लेकर गई थी। मेरे परिवार वालों ने तुम्हें कितने अच्छे से एक्सेप्ट किया था। मैं सोच रहा हूँ शादी के टाइम पर ही तुम्हें घर वालों से मिलवा दूं, और वैसे भी आज घर पर कोई है नहीं। जब भी मैं तुमसे कहती हूँ तुम यही कहते हो, अगली बार मिलवाऊंगा। कब आएगी वो अगली बार? यार समझो ना, मिलवा दूंगा। अगले दिन सुबह राघव ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है। नेहा कॉलिंग। राघव, पापा कह रहे हैं अगर तुमने अपने घर वालों को उनसे नहीं मिलवाया तो वो मेरा रिश्ता किसी और से तय कर देंगे, और मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। राघव का चेहरा गंभीर हो जाता है। ठीक है, मैं आज ही अपने परिवार वालों को तुम्हारे घर लाता हूँ। कुछ देर बाद नेहा के घर के बाहर कई सारी गाड़ियां आकर रुकती हैं। पूरा मोहल्ला चौंक जाता है। गाड़ियों से एक एक करके 150 मर्द उतरते हैं। सबके लंबे लंबे बाल, घनी दाढ़ी मूछ। अरे भैया, ये कौन कौन आ गए हमारे मोहल्ले में? ये तो बिल्कुल आदिवासी लग रहे हैं। लगता है जंगल से सीधा यहाँ आ गए हैं। लेकिन वो सभी मर्द चुपचाप बिना किसी प्रतिक्रिया के अंदर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही इतने सारे लोग घर के सामने पहुंचते हैं, नेहा के पापा घबरा जाते हैं। वो तुरंत एक डंडा उठा लेते हैं और गेट पर खड़े हो जाते हैं। अरे ये कौन लोग आ गए हमारे घर पर? नेहा, तू कमरे में जा, पता नहीं कौन गुंडे आ गए हैं। नेहा खिड़की से बाहर देखती है और अचानक उसकी नजर राघव पर पड़ती है। पापा, डंडा नीचे रखो, कोई गुंडे नहीं है, ये तो राघव का परिवार है। क्या? राघव का परिवार? क्या ये सब लोग ऐसे ही दिखते हैं? पता नहीं पापा, मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ। सभी लोग अंदर आकर बैठ जाते हैं, लेकिन 150 लोग होते हैं। घर में जगह कम पड़ जाती है। कोई खड़ा है, कोई दरवाजे पर। पूरा माहौल ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी की बारात आ गई हो। भाई साहब, ये क्या तरीका है? और क्या आप सब लोग हमेशा इतनी लंबी दाढ़ी मूंछ और बाल रखते हैं, या आज कुछ खास दिन है? अरे नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी कई सालों से चलती आ रही परंपरा है। हमारे दादा परदादा भी ऐसे ही रहते थे। लेकिन आपके घर से कोई औरत नहीं आई? अरे हमारे घर की औरतें इन सब मामलों में थोड़ा पीछे ही रहती हैं। ज्यादातर फैसले हम मर्द ही लेते हैं। थोड़ी देर बाद नेहा की मम्मी उसे साइड में ले जाती हैं। नेहा, ये कैसा परिवार है? मुझे ये लोग बिल्कुल सही नहीं लग रहे। उनके घर की औरतें भी नहीं आई। नहीं मम्मी, राघव बहुत अच्छा है। आप लोग तो मिले भी हो उससे, मैं उसी से शादी करूंगी। तभी नेहा के पापा भी वहां जाते हैं। बेटा, बात को समझ, इतनी जिद मत कर, अपने माँ बाप की भी बात सुन ले। नहीं पापा, मैं आपको कई सालों से राघव और मेरे बारे में बता रही थी। अब आप आखिरी समय पर सब खराब नहीं कर सकते। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। पापा कुछ देर सोचते, फिर गहरी सांस लेते हैं।
ठीक है, राघव अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे उसके परिवार पर शक है। फिर भी अगर तू उससे शादी करना चाहती है तो कर ले। कुछ दिनों बाद राघव और नेहा की शादी हो जाती है। शाम को बड़े बड़े दरवाजों वाली पुरानी हवेली रंगोली और फूलों से सजी हुई होती है। गेट पर नेहा और राघव खड़े होते। नेहा के हाथों में कलश, सिर पर पल्लू, लेकिन चेहरे पर हल्की घबराहट साफ दिखाई दे रही होती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, घर के अंदर पूरे 150 मर्द खड़े होते हैं। सबके लंबे लंबे बाल, घनी दाढ़ी, मूंछ। पूरा माहौल एकदम भारी और अजीब लग रहा होता है। सबकी निगाहें एक साथ नेहा पर टिक जाती हैं। नेहा एक पल के लिए डर जाती है और उसके कदम रुक जाते हैं। राघव, तुम्हारा सच में इतना बड़ा परिवार है? घर पर तो इतने लोग नहीं आए थे। हाँ, मैंने तुम्हें बताया तो था, मेरे परिवार में 150 मर्द हैं। मुझे तो लगा जितने लोग आए थे उतने ही हैं। मैं तो मजाक समझ रही थी, लेकिन ये तो वाकई बहुत ज्यादा लोग हैं। हाँ, हम सारे लोग एक ही घर में रहते हैं। तभी मोहन जी आरती की थाल लेकर आगे आते हैं। उनकी लंबी दाढ़ी हवा में हिल रही होती है। चेहरा गंभीर लेकिन स्वागत कर रहे होते हैं। आओ बहू, घर में तुम्हारा स्वागत है। मोहन जी आरती करते हैं। नेहा कलश गिराकर अंदर कदम रखती है। पूरा घर स्वागत है बहू की आवाज से गूंज उठता है। लेकिन इतने सारे मर्दों के बीच नेहा खुद को थोड़ा असहज महसूस कर रही होती है। अगले दिन सुबह नेहा बहुत जल्दी उठ जाती है। वो रसोई में जाती है और देखकर हैरान रह जाती है। इतनी बड़ी बड़ी पतीली, जैसे किसी शादी का खाना बनता हो। मुझे 150 लोगों के लिए खाना बनाना है। वो बिना कुछ कहे काम में लग जाती है। सब्जी काटना, आटा गूंथना, चावल बनाना। पसीने से तरबतर होकर वो पूरी मेहनत से खाना तैयार करती है। थोड़ी देर बाद नेहा डाइनिंग एरिया में आती है। वहां एक बहुत लंबी टेबल लगी होती है। 150 कुर्सियां एक सीधी लाइन में। धीरे धीरे सारे मर्द आकर अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। अगली सुबह सबसे पहले सभी अपने लंबे बालों को बांधकर जूड़ा बना लेते हैं और अपनी दाढ़ी में छल्ला डाल लेते हैं। तब जाकर सब खाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे सब खाना खाने लगते हैं, दाल, सब्जी, रोटी, आधे से ज्यादा खाना उनकी दाढ़ी और मूंछ में फंस जाता है। कोई ध्यान भी नहीं देता। आप लोग रोज ऐसे ही खाना खाते हो? हाँ बेटा, हम तो रोज ही ऐसे ही खाते हैं। नेहा सबको देखकर चौंक जाती है। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आ जाता है। ये लोग रोज ऐसे खाना खाते हैं। आधे से ज्यादा खाना तो इनकी दाढ़ी में ही चिपक जाता है। इयो, कितने गंदे लोग हैं ये। दिन बीतते जाते हैं। नेहा रोज यही सब देखती है। रसोई में पसीने से भीगी दाढ़ी, खाने में गिरते बाल, हर जगह टूटे हुए लंबे बाल, और हर बार उसके मन में वही सवाल उठता है, क्या ये लोग कभी बदलेंगे? दोपहर को गली में कुछ बच्चे जोर जोर से क्रिकेट खेल रहे होते हैं। हंसी खुशी का माहौल। तभी एक जोर का शॉट लगता है। टप्पा और बॉल सीधे नेहा के घर के अंदर चली जाती है। अरे यार, ये बॉल तो सामने वाले घर में चली गई। सामने वही बड़ी हवेली, जहां गार्डन में कुछ मर्द बैठे होते हैं। लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, गंभीर चेहरे। बच्चे गेट के पास आते हैं, लेकिन अंदर झांकते ही डर जाते हैं। यार, मैं तो नहीं जा रहा अंदर। पता है ना, वहाँ बड़े बड़े दाढ़ी मूंछ वाले अंकल रहते हैं, कहीं हमें पकड़ ना ले। छोड़ ना, हम दूसरी बॉल ले लेते हैं, मम्मी से मांग लेंगे। सभी बच्चे भागकर अपने घर पहुंचते हैं। मम्मी, हमें दूसरी बॉल दे दो ना। क्या है तुम्हें? सुबह से 10 बॉल खो चुके हो। मम्मी, हमारी बॉल सामने वाले घर में चली गई, वही जहाँ वो भूतिया अंकल रहते हैं जो बच्चों को पकड़ लेते हैं। अरे पागल, अब वहाँ एक बहू भी आ गई है, नेहा भाभी। तुम लोग उनसे मांग लो, वो दे देंगी। बच्चे धीरे धीरे फिर से हवेली के गेट के पास आते हैं। थोड़ा डर, थोड़ी हिम्मत दिखाते हैं। नेहा भाभी, हमारी बॉल अंदर चली गई है, क्या आप हमें दे दोगी? अंदर से नेहा की आवाज आती है। हाँ बेटा, अभी लाई। नेहा अंदर जाती है और वहाँ गार्डन में पड़े 4-5 बॉल उठाकर वापस आती है। ये लो बेटा, अपनी बॉल ले जाओ। थैंक यू सो मच भाभी। भाभी, आज तक जितनी भी बॉल हमारी इस घर में आई है ना, हम कभी लेने नहीं आए, क्योंकि हमें आपके परिवार वालों से बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं बेटा, अब मुझे आवाज लगा दिया करो, मैं आ गई हूँ ना यहाँ पर। बच्चे खुश होकर भाग जाते हैं और पहली बार उस घर के बाहर डर की जगह मुस्कान दिखाई देती है। रात को नेहा और राघव अपने कमरे में बैठे होते हैं। राघव, या आपके घर वाले कैसे हैं? आजकल के जमाने में इतनी लंबी दाढ़ी, मूंछ और बाल कौन रखता है? लड़कियां अपने बालों से इतनी परेशान रहती हैं और आपके घर वाले मर्द होकर भी इतने बड़े बाल रखते हैं। आस पड़ोस के लोग भी पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। क्या आपको बिल्कुल अजीब नहीं लगता? मुझे तो बचपन से सुनते सुनते आदत हो गई है। मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ ये सब सुनते हुए। अब तुम्हें भी आदत डाल लेनी चाहिए। नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इसके पीछे का असली कारण क्या है? राघव थोड़ा असहज हो जाता है, नजरें चुराता है। अरे मुझे नहीं पता, और वैसे भी बहुत लंबी कहानी है। तुम इस मामले में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। इतना कहकर राघव उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। नेहा उसे जाते हुए देखती रह जाती है।
आखिर इस परंपरा के पीछे क्या सच छुपा है? अगले दिन सुबह घर के बाहर गाड़ी खड़ी होती है। राघव, चाचा और ससुर मोहन जी गाड़ी में बैठे होते हैं और नेहा का इंतजार कर रहे होते हैं। नेहा अंदर से अपना पर्स लेकर बाहर आती है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगती है, उसे पास खड़ी कुछ औरतों की बातें सुनाई देती हैं। देखना कैसे लोग हैं, एकदम जंगली लगते हैं, जैसे पुराने जमाने में आदिवासी होते हैं। अभी लंबे बाल करके कहीं शिकार करने निकल जाएगी। अरे हाँ बिल्कुल, अगर कोई इन्हें अंधेरे में देख लेना तो सच में चुड़ैल समझ लेगा। ये सुनकर नेहा का चेहरा उतर जाता है। वो चुपचाप गाड़ी का दरवाजा बंद कर देती है। पापा जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब लोग आप लोगों के बारे में ऐसा बोलते हैं। अरे छोड़ ना बेटा, जब हमें फर्क नहीं पड़ता तो तुझे क्यों पड़ता है? पर आपको ये दाढ़ी मूंछ कटवा लेनी चाहिए ना। ऐसी भी क्या बात है जो आप लोगों ने ये सब इतनी बढ़ा रखी है? चाचा और ताऊ एक दूसरे को देखते हैं। अरे भाई चलो ऐसा करते हैं कि एक बार अपनी बहू के कहने पर ये कर भी लेते हैं। बेचारी जिस दिन आई है बस एक ही बात कह रही है। हाँ भाई चलो, इसकी भी बात मान लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अगले दिन पूरे घर के 150 मर्द नाई की दुकान पर जाते हैं। लंबे लंबे बाल, घनी दाढ़ी, मूछ सब धीरे धीरे कटने लगते हैं। आईने में पहली बार सब खुद को नए रूप में देखते हैं। कुछ ही दिनों बाद अचानक उनकी कंपनी में भारी नुकसान होने लगता है। शेयर नीचे गिर जाते हैं, आधे से ज्यादा क्लाइंट्स टूट जाते हैं, कस्टमर्स के बुरे फीडबैक आने लगते हैं। तो पता चलता है कंपनी के कुछ एम्प्लॉय नकली ब्रांड के कपड़े बेच रहे थे और ग्राहकों को धोखा दे रहे थे। ये सब सुनकर मोहन जी घबरा जाते हैं। उनके सीने में दर्द होने लगता है। देखा बहू, ये सब क्या हो गया? अरे बाल कटवाते ही, दाढ़ी मूछ हटवाते ही देखो कितना नुकसान हो गया। अरे जब मेरे पापा थे तब भी यही हुआ था। मैं अपने परिवार को गरीबी में नहीं देख सकता। मोहन जी को हल्का सा माइनर हार्ट अटैक आता है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। अरे भाई, मैं अपने भाई को दुख में नहीं देख सकता। हमने बहू के कहने पर ये सब कर लिया, लेकिन देखो अब हमें कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। पापा जी, दाढ़ी मूछ और बाल से कुछ नहीं होता। ये सब मेहनत और ईमानदारी से होता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो कंपनी के झूठे एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है। आपको उन्हें कंपनी से निकालना चाहिए। नहीं बहू, तुझे नहीं पता, तू आजकल की बहू है, तू क्या जानती है? पुराने जमाने की बात है। कुछ चीजें पूर्वजों की सही होती हैं और उन्हें निभाना पड़ता है। नेहा बार बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। अगले दिन नेहा अपने पूरे परिवार के साथ एक पार्टी में जाती है। 150 मर्द एक साथ। लोग उन्हें देखकर फुसफुसाने लगते हैं। अरे पूरे इतने बड़े परिवार में सिर्फ एक बहू है, कैसा परिवार है इनका? हाँ, एकदम राक्षस जैसे लगते हैं, लंबी दाढ़ी, मूंछ और बाल वाले। मेरे परिवार के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा मुंह क्यों बंद करा रही हो? कुछ करना है तो अपने परिवार वालों की हरकतें सुधारो। हमारा मुंह बंद करने से कुछ नहीं होगा। नेहा चुप हो जाती है। उसके मन में वो बात गूंजती रहती है। लोगों का काम है बोलना। शायद ये लोग सही कह रहे हैं। अगर मुझे कुछ सुधारना है तो अपने परिवार वालों को ही सुधारना होगा। अगले दिन शाम को घर का आंगन शांत होता है। तभी दरवाजा खुलता है और राघव जल्दी जल्दी अंदर आता है। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही होती है। अरे पापा, ताऊ जी, चाचा, मयंक आ रहा है लंदन से। आज रात में उसे एयरपोर्ट से लेने जाऊंगा। ये सुनते ही घर का माहौल बदल जाता है। सबके चेहरे पर खुशी की जगह नाराजगी आ जाती है। क्या कहा तूने? मयंक आ रहा है? क्या जरूरत थी उसे इस घर में आने की? अरे ताऊ जी, अब तो उस बात को कई साल हो गए। अब तो आप लोग भूल जाओ, ऐसे मत बोलो। आता होगा तो आ जाएगा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। सभी लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देती है। रात को राघव एयरपोर्ट पहुंचता है। कुछ देर बाद मयंक बाहर आता है। स्टाइलिश लुक, छोटे बाल, क्लीन शेव, पूरी तरह मॉडर्न अंदाज। अरे राघव भाई। दोनों गले मिलते हैं। राघव उसे लेकर घर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही मयंक घर में कदम रखता है, वो खुशी से सबके पास जाता है। नमस्ते चाचू, नमस्ते ताऊ जी। लेकिन कोई भी उसकी नमस्ते का जवाब नहीं देता। सब चुपचाप मुंह फुलाकर बैठे रहते हैं। मयंक थोड़ा असहज हो जाता है। वो धीरे से राघव के पास आता है। यार, मुझे लगता है परिवार वाले अब भी मुझसे नाराज हैं। इस बात को 6 साल हो गए, क्या ये लोग भूल नहीं सकते? अरे यार छोड़ ना, ये लोग तो ऐसे ही मुंह फुलाकर बैठे रहेंगे। तू इतने सालों बाद आया है, इनके चक्कर में अपना मूड मत खराब कर। चल कुछ खाते पीते हैं। अरे हाँ तुझे तेरी भाभी से मिलवाता हूँ। नेहा अपने कमरे में बैठी होती है। राघव मयंक को लेकर अंदर आता है। नेहा, ये देखो, यह है मेरा भाई, मेरा दोस्त और मेरा लंदन वाला कजन मयंक, महेश चाचू का बेटा। नमस्ते भैया, कैसे हो? हेलो भाभी, कैसी हो आप? और कैसे आप इन 150 लोगों के परिवार में एडजस्ट कर रही हो? आपको तो अब तक कैसे भाग जाने चाहिए था।
मेरी बीवी से ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं भैया, जो भी है जैसा भी है, परिवार तो मेरा ही है ना। भैया एक बात बताइए, सब लोग आपसे इतना नाराज क्यों लग रहे हैं? अभी मैं ऊपर से देख रही थी कि आपने सबको नमस्ते की, लेकिन सबका मुंह फूला हुआ था। राघव बीच में बात काट देता है। और ये सब पुरानी बातें हैं, तुम छोड़ो ये सब। कल ऐसा करते हैं, हम तीनों बाहर घूमने चलते हैं। अगले दिन राघव, मयंक और नेहा तीनों मॉल जाते हैं। वहां वो लोग साथ में घूमते हैं, गेम्स खेलते हैं, शॉपिंग करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। भाभी, अब लग रहा है आप इस फैमिली में एडजस्ट हो जाओगी। बस भैया, थोड़ा टाइम लगेगा। तीनों खूब हंसी मजाक करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मयंक और परिवार के बीच की दूरी अब भी बनी हुई थी। अगले दिन सुबह घर का आंगन हलचल से भरा होता है। मयंक लंदन से अपने पूरे 150 लोगों के परिवार के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आता है। किसी के लिए कपड़े, किसी के लिए घड़ी, किसी के लिए परफ्यूम। वो एक एक करके सबको गिफ्ट देने लगता है। अरे ये आपके लिए ताऊ जी, और ये चाचू आपके लिए। लेकिन कोई भी उसका गिफ्ट लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। सब चुपचाप खड़े रहते हैं। चेहरे पर नाराजगी होती है। हमें तेरे किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। मयंक की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई देने लगती है। नेहा ये सब देख रही होती है। उसे भी बुरा लगता है। कुछ देर बाद मयंक अकेले गार्डन में जाकर बैठ जाता है। वो नीचे देखता हुआ खुद से बड़बड़ा रहा होता है। पता नहीं ये लोग कब तक उस बात को पकड़ कर बैठे रहेंगे। ऐसा भी क्या हो गया कि मुझसे इतनी नफरत हो गई, मेरे गिफ्ट तक एक्सेप्ट नहीं किए। नेहा धीरे धीरे गार्डन में आती है और उसकी सारी बातें सुन लेती है। क्या हुआ भैया, अकेले अकेले बात कर रहे हो? आपकी भाभी किस दिन काम आएगी अपने दिल की बात शेयर करने के लिए? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही अकेला बैठा था। भैया ये लोग आपसे बात क्यों नहीं करते, और ये सब इतनी लंबी दाढ़ी, मूंछ और बाल क्यों रखते हैं? मैंने राघव से भी कई बार पूछा, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं बताया। और आपके खुद के पापा भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है इस घर में? मयंक कुछ देर चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेता है। भाभी ये बात बहुत पुरानी है, अब क्या ही बताऊं। प्लीज भैया मुझे बताइए, मैं इस घर के हर इंसान को नॉर्मल करना चाहती हूँ। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो। कई साल पहले एक छोटा सा घर होता है जहाँ 20 भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। कुल मिलाकर लगभग 150 लोग, और ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे। इतने बड़े परिवार के खर्च उठाने के लिए उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ जाती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज लेना पड़ता है। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो जाते हैं कि उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ता है, और वो एक छोटे से किराए के घर में रहने लगते हैं। घर में खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। पड़ोसियों से मांग कर खाना, बच्चों की रोती हुई आवाज से पूरा परिवार टूटने की कगार पर आ जाता है। एक दिन दादाजी एक पंडित के पास जाते हैं। अरे पंडित जी, ऐसा करें कि हमारे घर के हालात सुधर जाएं। काम तो ढूंढते रहो, और साथ ही अपनी दाढ़ी, मूंछ और बाल हमेशा बढ़ा कर रखना। ये मर्दों की शान होती है, इससे घर में तरक्की आएगी। दादाजी इस बात को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं, और घर के सभी मर्द लंबी दाढ़ी, मूंछ और बाल बढ़ाना शुरू कर देते हैं। साथ ही सभी लोग मिलकर मेहनत करते हैं। कोई नौकरी ढूंढता है, कोई छोटा बिजनेस शुरू करता है। धीरे धीरे काम में तरक्की आने लगती है, पैसे आने लगते हैं। 20 के 20 भाइयों को अलग अलग काम मिल जाता है। वो फिर से जमीन खरीद लेते हैं और एक महल जैसी कोठी बना लेते हैं। लेकिन उनकी दाढ़ी, मूंछ और बाल अब बहुत ज्यादा बड़े हो चुके होते हैं। अब तो ये दाढ़ी, मूंछ और बाल कटवा दो, घर में सब ठीक चल रहा है। अरे नहीं नहीं, ये नहीं कटेंगे। अरे बाबा जी ने कहा था इन्हें हमेशा बढ़ा कर रखना, इसी वजह से हमारे घर में तरक्की आई है। औरतें समझाने की कोशिश करती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। लोग हमारे बारे में कैसी बातें करते हैं। कहते हैं आदमी है या औरत, पता ही नहीं चलता। हमें नहीं कटवाने अपने बाल। इस घर में रहना है तो रहो, नहीं रहना तो मत रहो। धीरे धीरे कुछ औरतों के मायके वाले उन्हें वापस ले जाते हैं। अरे भाई, हम अपनी बेटियों को ऐसे लोगों के साथ नहीं छोड़ सकते। और कुछ औरतें खुद फैसला लेकर चली जाती हैं। जिस दिन तुम ये दाढ़ी, मूंछ और बाल काटोगे, उसी दिन हम वापस आएंगे, वरना हमारी शक्ल भी नहीं देख पाओगे। और एक एक करके घर की सारी औरतें चली जाती हैं, और घर में सिर्फ मर्द ही मर्द बच जाते हैं। लेकिन मर्द अब भी जिद पर अड़े रहते हैं। इन औरतों को क्या पता हमने कैसी गरीबी देखी है। अरे हमने भीख मांग कर खाना खाया है। अब हम ये दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाएंगे, क्योंकि हमारी यही शान है, और इसी की वजह से हमारा घर चल रहा है। बस भाभी, तब से लेकर आज तक कोई भी इस परंपरा के खिलाफ नहीं गया। गार्डन में बैठी नेहा और मयंक की बात अभी खत्म ही हुई होती है। नेहा के चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक मजबूत फैसला दिख रहा होता है। भैया, अभी कुछ टाइम पहले भी कंपनी में लॉस हुआ था, और पता है उस टाइम मैंने सभी 150 लोगों की दाढ़ी, मूंछ कटवा दी थी। और उसी टाइम पापा जी को हार्ट अटैक आ गया था। वो बार बार यही कह रहे थे, मैं वो पुराने दिन फिर से नहीं देख सकता।
हाँ भाभी, वही डर है। उनके अंदर उन्हें लगता है कि अगर ये सब बदला तो कंपनी डूब जाएगी और हम फिर से भीख मांगने की हालत में आ जाएंगे। पर भैया ये तो अंधविश्वास है ना, और इसे खत्म करना ही पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाभी? हमें इस घर की सारी औरतों को वापस लाना होगा। जब तक वो वापस नहीं आएंगी कुछ भी नहीं बदलने वाला। मयंक थोड़ा सोचता है, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। भाभी मेरे पास एक आइडिया है। नेहा और मयंक घर के अंदर आते हैं। सभी मर्द बैठे होते हैं। मेरे लंदन से कुछ इंपॉर्टेंट दोस्त आ रहे हैं और मैंने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है। सभी मर्द ध्यान से सुनने लगते हैं। लेकिन उसके लिए हमें घर की औरतों को भी बुलाना पड़ेगा। ये सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं। क्या घर की औरतों को भी बुलाना पड़ेगा? हाँ ताऊ जी, ये पार्टी बहुत ग्रैंड होगी और लंदन वाले लोगों को हम ये तो नहीं दिखा सकते ना कि हम अलग अलग रहते हैं, औरतें अलग मर्द अलग, इसीलिए सबको साथ आना होगा। और मुझे भी अपने घर की औरतों से मिलना है, अपनी सास, अपनी ताई जी से। सभी मर्द एक दूसरे को देखने लगते हैं, कुछ सोच में पड़ जाते हैं। अगले दिन नेहा एक एक करके सभी औरतों के घर जाती है। नहीं बेटा, उनकी आदत कभी नहीं सुधरने वाली, चाहे तो कितनी भी कोशिश कर ले। प्लीज मम्मी जी, मुझे आप सबका साथ चाहिए। जब हम सब एक साथ आएंगे तभी उनकी सोच बदलेगी। नेहा हर घर जाती है, सबको समझाती है, उनका दर्द सुनती है और आखिरकार सभी औरतें मान जाती हैं। घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है। लाइट्स, म्यूजिक, शानदार खाना, मेहमानों की भीड़। मयंक के लंदन वाले दोस्त भी आ चुके होते हैं और फिर एक एक करके घर की सभी औरतें वापस आती हैं। पूरा माहौल बदल जाता है। हर जगह पति पत्नी साथ दिख रहे होते हैं। कोई अपनी बीवी को खाना खिला रहा है, कोई उसके साथ डांस कर रहा है, कोई उसकी टाई ठीक कर रही है। लेकिन वो 150 मर्द अपनी लंबी दाढ़ी, मूंछ और बालों के साथ अकेले खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन होता है। काश हमारी पत्नी भी आज हमारे साथ होती, हम भी उन्हें ऐसे ही खाना खिलाते। अरे 20 साल हो गए हमारी बीवियां हमसे दूर है, आज उनकी बहुत याद आ रही है। सभी मर्द अपने अपने ख्यालों में खो जाते हैं। हर किसी को अपनी पत्नी की कमी महसूस होती है। उधर कुछ लंदन वाले गेस्ट फुसफुसाने लगते हैं। अरे भाई, ये कैसे लोग हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी मूंछ अजीब लग रहे हैं। ये सुनकर कमला आगे बढ़ती है। हमारे परिवार के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर घर के सभी मर्द चौंक जाते हैं और उनके चेहरे पर पहली बार खुशी और गर्व दिखाई देता है। इतने सालों बाद किसी ने उनके लिए आवाज उठाई। पार्टी खत्म हो चुकी होती है। म्यूजिक बंद, लाइट्स हल्की, पूरा परिवार एक जगह बैठा होता है। इतने सालों बाद पहली बार मर्द और औरतें एक साथ बैठे होते हैं। तभी घर की सारी औरतें धीरे धीरे उठती हैं, अपने अपने बैग उठा लेती हैं। वो फिर से जाने के लिए तैयार है। सुनीता, कहाँ जा रही हो तुम? 20 साल हो गए, क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी? मैं कैसे माफ करूं आपको? कभी आपने अपनी आदत सुधारी है? आज मुझे बहुत बुरा लगा जब सब अपनी पत्नियों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे और तुमने मेरे साथ एक भी फोटो नहीं खिंचवाई, बल्कि मुझसे दूर चली गई। क्यों खिंचवाऊं मैं आपके साथ फोटो? देखा ना आपने बाकी लोग कैसे लग रहे थे, इंसानों की तरह, और आप लोग आदिवासियों जैसे। धीरे धीरे सबके अंदर दबे हुए जज्बात बाहर आने लगते हैं। एक एक करके सारे मर्द अपनी पत्नियों से बात करने लगते हैं। कोई रो रहा है, कोई माफी मांग रहा है। ठीक है, अगर आप सब हमें इस घर में वापस देखना चाहते हो तो आपको ये अपनी दाढ़ी मूंछ कटवानी पड़ेगी। सारे मर्द एक दूसरे को देखते, फिर सबकी नजर मोहन जी पर जाती है। कमला, क्या तुम्हें मेरी जरा भी याद नहीं आती? आपको मेरी नहीं आती होगी, लेकिन मुझे तो आपकी हर वक्त याद आती है। अगर आप मेरे लिए अपनी दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवा सकते तो क्या फायदा मेरा इस घर में रहने का? मोहन जी कुछ पल चुप रहते हैं, फिर गहरी सांस लेते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा यही मानना है कि दाढ़ी, मूंछ और बाल कटवाने से कुछ नुकसान नहीं होता तो हम तैयार हैं, लेकिन तुम सभी औरतों को इस घर में वापस रहना पड़ेगा। ठीक है, हम वापस रहेंगे। अब हमारी पत्नियां हमारे साथ रहेंगी। हाँ पापा जी, ऐसा कुछ नहीं होता। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि गरीबी के दिन कभी वापस नहीं आएंगे। कुछ ही दिनों में घर के सभी मर्द अपनी दाढ़ी, मूंछ और बाल कटवा लेते हैं और सारी औरतें फिर से घर में रहने लगती हैं। पूरा घर फिर से एक खुशहाल परिवार बन जाता है। लेकिन राघव की दाढ़ी, मूंछ अभी भी लंबी होती है। राघव, क्या तुम्हें कुछ नहीं बताना घर वालों को? अरे हाँ, मुझे भी एक सच बताना है। सभी लोग राघव की तरफ देखने लगते हैं। अचानक राघव अपनी दाढ़ी, मूंछ उतार देता है। ये क्या? अरे ये दाढ़ी मूंछ नकली है। मैं आज तक ये सिर्फ आप लोगों के लिए लगाता रहा। मुझे ना लंबे बाल पसंद है, न दाढ़ी मूंछ। मुझे तो हमेशा क्लीन शेव रहना अच्छा लगता है, और नेहा को भी मैं तभी अच्छा लगता हूँ। अरे नेहा, हमें 20 साल लग गए इनकी दाढ़ी कटवाने में, और तूने राघव से ये काम इतनी जल्दी करवा दिया।
मम्मी जी इतनी जल्दी नहीं, मैंने शादी ही एक शर्त पर की थी। एक दिन कैफे में जब नेहा और राघव बात कर रहे होते हैं, तुम इतनी बड़ी दाढ़ी मूंछ और बाल क्यों रखते हो? अरे ये तो ट्रेंड है, आजकल लड़कियों को कूल लगता है। नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हमारी शादी तभी होगी जब तुम ये सब कटवा दोगे। राघव मान जाता है। ठीक है, लेकिन ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी। ये देखो, ये मैं घर वालों के सामने लगा लिया करूंगा। अब जब भी राघव घर वालों के सामने जाता तो दाढ़ी मूंछ और बाल लगा लेता है। अरे राघव, तू तो बड़ा चालाक निकला, हमें तो बता देता कम से कम। अरे अगर आपको बता देता तो आप लोग मुझे भी मयंक भैया की तरफ बाहर निकाल देते। शिट यार, मुझे ये तेरा आइडिया क्यों नहीं आया था। पर एक बात माननी पड़ेगी, नेहा इन सब लोगों को सुधारने में बहुत मेहनत करी है। हाँ चलो, अच्छी बात है। अब घर में इतनी सारी औरतें आ गई हैं, मुझे अकेले ही 150 लोगों का खाना नहीं बनाना पड़ेगा। और अब तो मैं 3-4 दिन आराम से रेस्ट करूंगी। सब लोग नेहा की बात सुनकर हंस पड़ते हैं। आपको क्या ज्यादा पसंद है, लंबी दाढ़ी मूंछ और बाल वाला लुक या फिर क्लीन शेव सिंपल स्टाइल? क्या सिर्फ लंबी दाढ़ी मूंछ और बाल रखना ही परंपरा और शान होती है, या असली शान तो एक साथ रहने, प्यार और समझदारी में होती है? कमेंट में जरूर बताएं।